सो हाय गाइस, आज हम जिस स्टोरी के बारे में जानेंगे उसका नाम है अ टाइगर फॉर मलगुडी, जिसको आर के नारायण ने लिखा है और वह 1983 में पब्लिश हुई थी। इससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। एक इंटरव्यू में आर के नारायण से पूछा गया था कि उनकी जो इतनी सारी नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं उनमें से उनकी फेवरेट कौन सी है। उनका जवाब था अ टाइगर फॉर मलगुडी। इन्होंने जो टाइगर फॉर मलगुडी लिखी, उनका जो आइडिया था इनके दिमाग में वो बताते हैं कि कहाँ से आया। वो बता रहे होते हैं कि एक बार उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा जिसमें एक जो मॉन्क साधु होते हैं वो अपने एक साथी टाइगर के साथ एक कुंभ मेले के त्यौहार इलाहाबाद में घूम रहे होते हैं और जो वो टाइगर बंधा हुआ नहीं होता, वो जो मॉन्क होते हैं साधु, उन्होंने उसको खोल दिया होता है। लेकिन फिर भी वह टाइगर जो होता है वो चुपचाप से साधु के पीछे पीछे चला रहा और किसी को भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे जो आर के नारायण थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और इसके बाद उन्होंने एक टाइगर की तस्वीर थी उसको देखा और जिसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी टाइगर की तरफ से कि मैं एक अच्छी बुक में काम करना चाहता हूँ या फिर मैं एक अच्छी बुक में आना चाहता हूँ। इसी से इंस्पायर होकर वो एक बुक लिखते हैं, एक नोवेल लिखते हैं जिसका नाम वो रखते हैं अ टाइगर फॉर मलगुडी। इसको जानने से पहले हम इसकी कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। और ये जो उनकी थी नोवेल, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि जो इसमें एक अलग बात यह थी कि बाकी नोवेल्स में जैसे जो मेन कैरेक्टर हीरो होता है वह इंसान होता है, लेकिन इसमें जो आर के नारायण ने जो नरेटर चुना था वो एक टाइगर था जिसका नाम उन्होंने राजा दिया था। चलिए कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर जो है राजा टाइगर, उसके बाद आ जाता है कैप्टन जो ग्रैंड मलगुडी सर्कस का एक ओनर होता है, एंड उसके बाद जो रीता जो कैप्टन की वाइफ होती है, उसके बाद जो है मदन जो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी होता है, एंड उसके बाद जो एक एक्टर जग्गू होना जिसका नाम होता है, एंड उसके बाद एक हंटर होता है जिसका नाम एल्फेंजो होता है, एंड जो लास्ट में कैरेक्टर है आपका मास्टर जो एक मॉन्क होते हैं मलगुडी में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जब ये नोवेल स्टार्ट होती है तो उसमें स्टार्टिंग में जो टाइगर के बचपन के दिन हैं उनके बारे में बताया गया होता है कि जो टाइगर था वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बहादुर था, स्ट्रॉन्ग था और वो स्टार्टिंग में ही उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो किंग वाले थे, वो किसी से नहीं डरता था और बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बिना बात से वो किसी भी जानवर पे अटैक नहीं करता था। लेकिन हाँ, वह डोमिनेंट भी था, वह एक अपने रूल्स बनाए रखता था और जो जानवर उनके रूल को ना माने उसको वो पनिश भी करता था। और वो अपने स्टार्टिंग के डेज़ में मैम्पी रेंज जंगल में रहता था जहाँ पे वह किंग की तरह खुद को फील करता था और हर एक जानवर उससे डरता था, उसे किसी का भी डर नहीं था। टाइगर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सामने जो आए, उसके रास्ते में जो आए वो उसे सलाम ना करे, इसलिए उसने रूल बनाया था कि जो भी उसके मिले वो उसके आगे झुके उसे सलाम करे। लेकिन जो उसे सलाम नहीं करता था वह उसे पनिश करता था। एक दिन क्या होता है कि एक दिन टाइगर जा रहा होता है, घूम रहा होता है जंगल में और उसके सामने एक टाइग्रेस आती है, वो बैठी होती है। लेकिन वह जब टाइगर उसके सामने, राजा उसके सामने जाता है, उसे देख के वो उसके सामने से नहीं उठती, वह बैठी रहती है, जिससे टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो टाइग्रेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा झगड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई जो होती है वो इतनी पहुंच जाती है कि जो दोनों की हालत होती है वो मरने वाली हो जाती है। लेकिन एक भी उनमें से जीतता नहीं होता क्योंकि जो दोनों ही थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उसी बीच वहाँ पे एक गीदड़ आता है जो उन्हें समझाता है कि तुम दोनों लड़ने की बजाय दोस्ती से, प्यार से क्यों नहीं रहते। और जो टाइगर और टाइग्रेस दोनों थे वो उसकी गीदड़ की बात मान लेते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं और कुछ ही टाइम में वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद मेट्स भी बन जाते हैं और कुछ टाइम उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, 3 छोटे छोटे कब्स बोल सकते हैं। और जो राजा था वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, उन बच्चों को देख के, अपनी टाइग्रेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश रहता था।
एक बार क्या होता है कि उस जंगल में शिकारी घुस जाते हैं और वो जो टाइग्रेस होती है एंड जो 3 बच्चे होते हैं उन तीनों को वो गोली से मार देते हैं। जो टाइगर होता है राजा, उसको गोली की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो लेट हो जाता है। जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है तब वो देखता है कि जो टाइग्रेस एंड उसके 3 बच्चे होते हैं वो मर चुके होते हैं। यह देख के टाइगर जो राजा था उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन इसके साथ दुख के साथ ही उसको जो मन में एक बदले की भावना हो जाती है इंसानों के प्रति, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जो सोचता है कि वह अब इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और वह जो टाइगर था वो एक इंसानों के इलाके में घुस जाता है और जो वहाँ पे इंसानों के जानवर होते हैं जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, जो इंसानों ने दूध के लिए या किसी भी काम के लिए रखे होते हैं, उनको देखते देखते मारना स्टार्ट कर देता है। और जब जो गांव के लोग होते हैं उनके बीच में बात फैलती है कि यहाँ पे टाइगर आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। और जिस इलाके में वो टाइगर गया होता है उसका नाम था मलगुडी। वहाँ पे एक आदमी भी रहता था जिसका नाम था कैप्टन, जो एक मलगुडी सर्कस का ओनर था वहाँ पे। और वो जो टाइगर होता है उसे अपने कब्ज़े में कर लेता है कैसे भी करके, और फिर वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। कैप्टन और उसकी वाइफ मिलकर, रीता जो कैप्टन की वाइफ थी, वो दोनों टाइगर को टॉर्चर करते हैं और वो सिखाते हैं टाइगर को कि तुम्हें एक बकरी के साथ दूध पीना होता है। और जब भी उस कैप्टन के जो सर्कस में शो आना था कि जब वो बाघ जो टाइगर था वो बकरी के साथ दूध पीता देखा गया लोगों के द्वारा, तो लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी वाली लगी और लोग देख के खुश भी हो गए कि जो टाइगर था उसने बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाया और शांति से वहाँ पे दूध पिया, जिसके कारण जो कैप्टन था उसका शो भी और वो कैप्टन भी दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सो इसके कारण जो कैप्टन था उसे लालच हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं दोबारा ऐसा करूँगा तो जो लोग हैं उन लोगों की संख्या बढ़ेगी और मैं बहुत ज़्यादा फेमस और अमीर हो जाऊँगा। इसी कारण जो टाइगर है उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है एंड जो अगेन जो उसे जो बकरी के साथ दूध पीने के लिए टॉर्चर करता है। लेकिन जब दूसरी बार वो सर्कस में जाता है, उस शो में जाता है राजा, तब वो बकरी को देखता है और उससे कंट्रोल नहीं होता और वो उसे मार देता है। यह सब देख के लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है, वो भागने लगते हैं, डर जाते हैं। और यह सब देख के जो कैप्टन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि अब मैं टाइगर को अपने पास नहीं रखूँगा। इसी बीच एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था मदन, जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है और डायरेक्टर होता है। वह जाके कैप्टन के पास बताता है कि वह एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें एक सीन है कि जो एक्टर है वो टाइगर से लड़ेगा और जीतेगा। सो इसलिए वो कैप्टन से मांग रखता है कि मुझे तुम्हारा ये टाइगर चाहिए। और जो कैप्टन होता है वो भी मान जाता है और वो लेके टाइगर को चले जाते हैं जहाँ पे मूवी की शूटिंग हो रही होती है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जग्गू, वो जब उस टाइगर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि टाइगर बहुत बड़ा होता है और वो उसे देख के डर जाता है और फिल्म करने से मना कर देता है। लेकिन वो उसे मना लेते हैं और जब वो जो कैप्टन होता है वो टाइगर को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है फिल्म के लिए। और जो कैप्टन उसे इलेक्ट्रिक के करंट लगाता है, इलेक्ट्रिक शॉट लगाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉट के कारण जो राजा होता है उसका जो आपा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण वो गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा जो कैप्टन को होता है उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो कैप्टन को मार देता है तब जो उसके मन में बदले की भावना की थी कि जो लोगों ने उसके टाइगर के बच्चों और टाइग्रेस को मारा था वो अब ख़त्म हो चुकी होती है। अब जो टाइगर होता है वो शांति से अपना जीवन गुजारना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप नॉन वायलेंस से वहाँ से चला जाता है और वो सारे वहाँ घूमता है, जा रहा होता है। और एक दिन वो कुछ बच्चों को देखता है जाते हुए तो उनके पीछे चल पड़ता है और वो जाते जाते एक स्कूल में पहुँच जाता है। और जो वहाँ टाइगर होता है वो जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल, जो टीचर्स और बच्चे होते हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सभी लोग बाहर ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं आके। सभी लोग बहुत डरे होते हैं और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जा सके। सो इसलिए वो एक
शिकारी को फ़ोन करते हैं, शिकारी को बुलाते हैं जिसका नाम अल्फोंसो होता है। वो गन के साथ आता है बंदूक लेके, लेकिन वो टाइगर के हालात देख के उसे सोच के वो बहुत डर जाता है और फिर अंदर नहीं जाता। वो उसके पास बेशक गन होती है लेकिन वो डर जाता है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। उसके बाद जो स्कूल का स्टाफ होता है वो एक स्पिरिचुअल मॉन्क, एक साधु को बुलाते हैं और साधु वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड उसके बाद जो साधु होते हैं वो सीधे अंदर चले जाते हैं, सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जहाँ पे टाइगर होता है। वह टाइगर को देखते हैं, टाइगर चुपचाप बैठा हुआ होता है। जो साधु वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो टाइगर से बात करने लगते हैं और यह सब देख के जो टाइगर होता है राजा, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उससे बहुत सारे लोग तो मिले लेकिन उनमें से किसी भी इंसान की बातें उसे समझ नहीं आती थी, लेकिन जो अब वहाँ साधु आए थे उसकी बातें टाइगर को समझ आ रही थी। सो यही सब सोच के देख के वो टाइगर हैरान हो जाता है। एंड जो मॉन्क होते हैं, साधु होते हैं, वो टाइगर को प्यार से बोलते हैं, बेटा अब यहाँ से चलो, शांति से चुपचाप यहाँ से चलो। और जो टाइगर भी होता है वो भी उस साधु की बात मान लेता है, क्योंकि वो भी अब जो वायलेंस होती है उसे छोड़ चुका होता है और वो भी नॉन वायलेंस तरीके से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। सो वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। टाइगर और जो मॉन्क होते हैं साधु, वो नॉन वायलेंस की बातें शांति से करते हुए, साइलेंस से करते हुए सबके सामने से निकल जाते हैं। यह देख के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि कैसे इस साधु ने इतने शांति से, इतने आराम से एक टाइगर को अपने साथ अपने साथ ले आए। और जो टाइगर होता है उसे लेके वो साधु बहुत दूर चले जाते हैं पहाड़ों में और एक गुफा में रहने लगते हैं दोनों। उस टाइगर और जो साधु होते हैं उन्हें देखने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनसे मिलने। और जो टाइगर और साधु होते हैं वो अच्छे दोस्त भी बन गए होते हैं। काफ़ी समय बीतता जाता है और जो टाइगर होता है वो अब बूढ़ा हो चुका होता है। उसे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के बाहर जाए या फिर अपने लिए खाना या कुछ भी शिकार करे। अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी उसे हिम्मत नहीं बची होती है। यह सब देख के जो मॉन्क साधु होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये जो टाइगर है अब वो मलगुडी के एक जू जो कीपर होते हैं उनके पास दे देंगे जो टाइगर होता है। सो जो मास्टर होते हैं, जो साधु होते हैं दोस्तों, उन्हें मास्टर भी कहा गया है स्टोरी में। वो एक जू कीपर से, मलगुडी के जो जू कीपर हैं उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि जो अब टाइगर है वो बूढ़ा भी हो गया है और वह जो पहले की तरह था बिल्कुल भी नहीं रहा और वह अब शांति से रहता है। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम इन्हें, जो टाइगर को, अपने जू में रख लो और इसका ध्यान रखो। और जाते जाते जो मास्टर होते हैं वो टाइगर से वादा लेते हैं कि तुम अब जू में शांति से नॉन वायलेंस तरीके से रहोगे और जो भी बच्चे जू में आएंगे तुम उन्हें एंटरटेन करने का काम करोगे। और एक और बात कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे बट इन बॉडीज़ के रूप में नहीं। सो उनका कहने का सिंपली यही मतलब होता है कि अब दोबारा मरने के बाद की बात कर रहे होते हैं कि मरने के बाद वो दोबारा मिलेंगे आत्मा के रूप में, इस शरीर के रूप में नहीं। सो अब जो टाइगर होता है वो भी जू में चला गया होता है, अपने वहाँ पर शांति से रहने लग जाता है। इसी के साथ ये जो स्टोरी थी आपकी ये ख़त्म हो जाती है। और जो इसके एंड में था वो यही बताया गया है कि अगर इंसान इन जानवरों के साथ सही से ट्रीट करें तो इंसान और जानवर एक साथ शांति से अच्छे से रह सकते हैं। और जो स्टोरी का मेन फोकस था वो सिर्फ टाइगर के ऊपर ही था। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।